वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पांडे सीबीएसई। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया था कि कंपार्टमेंट का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है और आपको पता है कि मैं हमेशा जेन्युइन न्यूज़ देता हूं। मतलब मेरे कनेक्शंस हैं, मैं कहीं ना कहीं से बात करता हूं, हमेशा वेरीफाई करता हूं, फिर आपको न्यूज़ देता हूं कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे क्या होने वाला है, कैसी चेकिंग वगैरह है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है 13 अगस्त। देख लेना आप, ये डेट बहुत ही एक्सपेक्टेड है। 11 और 12 अगस्त को रिजल्ट आने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। आप लोग मुझे हेट भी देंगे, कहेंगे कि भाई ये गलत बोल रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, यूट्यूब पे लोग ये कह रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तब आप मैच कर लेना कि रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड जो है वो 13 अगस्त को है। मेरे हिसाब से कभी भी आगे देखो, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मुझे जहां से मुझे न्यूज़ मिल रही है, जहां से मुझे खबर मिल रही है, जिससे मैंने बात किया, उनके द्वारा जो रिजल्ट आने वाला है वो 13 अगस्त, और वो कभी गलत नहीं बोलेंगे, ये चीज़ का मुझे कन्फर्म पता है। तो 13 अगस्त को एक एक्सपेक्टेड डेट है आपकी रिजल्ट की, मतलब 11-12। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन वैसे भी अब एनआईटी कैंसिल ही करवा दिया सीबीएसई ने। ये अनफेयर तो किया ही इन्होंने, एनआईटी कैंसिल ही करा दिया, क्योंकि आज 5 बजे तक बच्चों को अपना रिजल्ट अपलोड करना था, जैसा कि मेरे कमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही इन लोग का अब चला ही गया है। तो सीबीएसई से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने बच्चों की एनआईटी की सीट तो कैंसिल करवाई दी, बच्चों ने अपना रिफंड वगैरह तो ले ही लिया, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ, अभी जो आप 11 और 12 को जो प्रोसेस करने वाले हो रिजल्ट में, अभी भी आपके पास समय है। मैक्सिमम बच्चों को आप पास कर दीजिएगा, ठीक है। सीबीएसई अगर कोई ऑफिशियल देख रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट को आप पास कर दीजिएगा। और बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है। देखो, रिजल्ट अपलोड हो रहा है भाई, रिजल्ट अपलोड होने में भी टाइम लगता है, कुछ इंटरनली प्रोसेस होता है, आप समझ गए होंगे इंटरनली प्रोसेस, आपको हिंट देने की जरूरत नहीं है। जीएम आप समझ गए हो इंटरनली प्रोसेस क्या होता है। तो इंटरनली प्रोसेस होता है जो कि कुछ दिया जाता है बच्चों को, तो वही सब चल रहा है। अभी 8 अगस्त को पूरी की पूरी कॉपीज चेक हो गई है। जो कह रहा है अभी कॉपी चेक हो रही है, बिल्कुल फेक है। कॉपीज पूरी की पूरी चेक हो गई है, एग्जामिनर ने खुद बताया है, ठीक है। और एग्जामिनर इस बार बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को पास करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैनुअल चेकिंग था। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि कहीं भैया हम मतलब फेल ना हो जाएं, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। आप मेरी वीडियो जाके इस यूट्यूब चैनल पर देखना, मैंने बताया हुआ है कि चेकिंग जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं हो रही है। चेकिंग, जब ओएसएम का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ओएसएम में एक बच्चे को देखा आपने किस तरीके से, पिछले वीडियो में बताया था कि वो सोच रहा था उस पर उसके 1 नंबर आएंगे तीनों क्वेश्चन मिला के, और उसके जो नंबर आए 1.5 + 1.5 + 1.5, मतलब 4.5 नंबर उसके आए, जहाँ वो एक सोच रहा था। तो ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन पे आप सोच रहे हो 0 नंबर, 0.5 नंबर, उस पर 1 नंबर, एक हाफ मार्क्स आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ आप जो सोच रहे हो नहीं, मार्किंग स्कीम जो तैयार की जाती है वो आपको देख के नहीं तैयार की जाती है, वो बहुत सारे बच्चों को देख के, जो बच्चा पढ़ने बहुत तेज है, जो बच्चा कमज़ोर है, जो बच्चा मीडियम में, उन सबको देख के मार्किंग स्कीम तैयार की जाती है। ये मत सोचना कि, और चैट जीपीटी अगर आपका बता रहा है ना कि आपका ये क्वेश्चन गलत है, आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको मतलब 5 में से 3 ही नंबर मिलेगा, तो भाई गलत है यार। मैं बता दूं, मैं चैट जीपीटी से अपना मार्क्स कैलकुलेट करवा रहा था, तो जो मेरे ये लोग मार्क्स बता रहे थे, वो बता रहे थे करीबन एक सब्जेक्ट में 70 के पास बता रहा था मेरे मार्क्स, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट में मेरे मार्क्स है 84। ये कैसे भाई, ये कैसे पॉसिबल हो गया? और ये हमेशा मतलब मार्क्स कम ही बताते हैं, ठीक है, कुछ कुछ मार्क्स से कम ही बताता है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी से ये अगर आप ये लिख के भेजते हो कि एक लीनियंट चेकर के हिसाब से, सीबीएसई मार्किंग स्कीम चेकर के हिसाब से आप लोग चेक करिए, तो फिर वो आपको सही मार्क्स बताएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चैट जीपीटी से कॉपी चेक करवा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे बताया वैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। और देखिए, अंत समय तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अमन भैया आपके एकदम साथ हैं। और जब भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अभी मैं कमेंट सबके पढ़ने वाला हूँ। और रही बात रिज़ल्ट की भाई, तो रिज़ल्ट के लिए वही बताना था कि 13 तारीख एक एक्सपेक्टेड डेट है, देख लेना आप लोग। और रिज़ल्ट 11-12 को मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो नहीं आने वाला है 11 और 12 को, क्योंकि जहाँ से इन्फॉर्मेशन मैं लेता हूँ वो बिल्कुल गलत नहीं बताते हैं, वो सही ही बताते हैं। तो इसलिए आप लोग रिजल्ट से रिलेटेड वीडियोस मत देखें अब कि रिजल्ट आपका 13 को ही आएगा। वैसे हमसे कनेक्टेड रहें, क्योंकि अब मैं लाने वाला हूँ सीरीज। आप लोग इसमें बहुत ही डिमोटिवेट है ना, आप लोग के मैं लेके आने वाला हूँ सीरीज। मैं सीबीएसई बोर्ड के कॉपीज ला के दिखाऊंगा कि ये बच्चा सोच रहा था इसको 1 नंबर मिलेगा, और एक गलत नंबर, गलत क्वेश्चन पे यहाँ पे इसको मार्क्स दिए गए हैं, जितना वो डिजर्व करता था उससे ज़्यादा मार्क्स उसको मिले हैं। वो सीरीज अब कंटिन्यू करूंगा मैं, इसलिए 2 दिन हमारे चैनल पर रहिए, आपको मोटिवेट कर दूंगा जितना आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मुझे ये गुस्सा लग रहा है।
मतलब इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, समझते हो ना। 3 बार वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतने मैं और डेटा को कलेक्ट करूँगा, उतना आप एनालाइज करूँगा और आके क्लियरली बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।